आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करते जा रहे थे। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाइलम कोरडेटा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले इसका इस एक्सपोजर लॉक कर लेते हैं। एक्सपोजर कुछ इस तरह से क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोरडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो नर्व कोड पेरेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फिगर 4.16। तो फिगर 4.16 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिल स्लिट्स कुछ इस पोजीशन पे एंटेरियो-लेटरल पोजीशन पर मौजूद है। पोस्टीरियर पोजीशन पर, एनल पोजीशन पर जो है टेल मौजूद है। जैसे कि यहाँ कहता है कि पोस्ट एनल टेल। तो ये पोस्टीरियर एनल पार्ट है जिसमें टेल भी मौजूद होता है कुछ कोडेट्स में। और ये है नोटोकॉर्ड और ये है डोर्सल होलो नर्व कोड। तो इन चारों में से जो ये तीन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड और नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कोरडेटा के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। यानी कि इनकी मौजूदगी, इन तीनों की मौजूदगी ही कोरडेटा होने की सबसे बड़ी दलील होती है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिफ्लोब्लास्टिक सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले के लाइंस में तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो पहले से ही अंडरलाइंड है या फिर हाईलाइटेड हैं। आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए, देखकर बिना देखे। अब इस लाइन में अगर देखा जाए तो बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो जाहिर सी बात है किसी भी कोऑर्डिनेट को जब आप लेंगे और उसके सेंटर से पास करने वाले किसी एक प्लेन से उसे काटने की कोशिश करेंगे तो इक्वल हाफ्स में आप उसे डिवाइड कर पाएंगे। यानी कि कोऑर्डिनेट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिफ्लोब्लास्टिक इसलिए इन्हें कहा गया क्योंकि इनके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान तीनों जर्माइनल लेयर्स, यानी कि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, तीनों जर्माइनल लेयर्स अपीयर होते हैं, पाए जाते हैं, जिनसे बाद में चलकर फ़र्क ऑर्गन्स बनते हैं। सीलोमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बॉडी वाल और गट वाल के दरमियान जो कैविटी होता है वो मेसोड्रम से मेसोडर्म लेयर से इंटरनली लाइंड होता है और इसे कैविटी को ही सीलम कहते हैं। तो जो कि सीलम पाया जाता है सीलोमेट कहलाए। इसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम अभी तक के वीडियोस में जानते आए हैं कि जब कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गन्स जो है ग्रुप होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स के सिमिलर फंक्शन परफॉर्मिंग ऑर्गन्स के ग्रुप को ही सिस्टम कहा जाता है। और जो कि इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए इन कोऑर्डिनेट्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले एनिमल्स कहा जाता है। अब इसके अलावा दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें जो है पोस्ट एनल पोजीशन पर पोस्ट एनल टेल पाया जाता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनका जो हार्ट होता है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेंस या फिर यूँ कहा जाए कैपिलरीज के सहायता से ही ब्लड को शरीर भर में सर्कुलेट कराता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। तो आपको अंडरलाइन करना है बायलेटरल, ट्रिफ्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और बार बार आपको इसे
देखकर बिना देखे प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये याद हो जाए जब आपको ज़रूरत पड़े एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप सरसरती एक बार उसे पढ़ें तो आपको वापस से रिकॉल हो जाए। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है कि टेबल 4.1 प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। तो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में क्या कैसे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो कोडेट्स वो है जिनमें नोटो कोड पाया जाता है। अब नोटो कोड क्या होता है? नोटो कोड सिंपली जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बाद में वर्टिब्रेट्स में जाकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है या फिर रीढ़ की हड्डी बनाता है, उसे ही नोटो कोड कहते हैं, जो कि अर्लियर स्टेजेस में नोटो कोड के रूप में मौजूद होता है। तो कोडेट्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए चाहे ना पाया जाए, यानी कि सारे में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, लेकिन सारे कोडेट्स में नोटो कोड ज़रूर पाया जाता है। और नॉन कोडेट्स की बात की जाए तो उनमें नोटो कोड एब्सेंट होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है, होलो है, सिंगल है। यानी इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीठ के तरफ मौजूद होता है, डोर्सल साइड में मौजूद होता है, और ये जो है होलो होता है, यानी कि ट्यूबुलर होता है और सिंगल होता है। इसके अलावा अगर नॉन कोडेट्स की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। यानी कि जो नॉन कोडेट्स होते हैं, यानी कि पोरीफेरा से लेकर आपके जो इकाइनोडर्माटा अंतर्गत जितने भी नॉन कोडेट्स हैं, उन जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डिफाइंड है, उनकी अगर बात की जाए तो उनमें वेंट्रल साइड में यानी कि पेट के तरफ और कंपोजिशन में सॉलिड होता है, और कुछ इस तरह से दो सॉलिड रॉड्स की तरह वेंट्रल साइड में रन करता है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसका? नॉन कोडेट्स का। ऐसे ही फेरिंग्स की अगर बात की जाए कोडेट्स की, तो इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स से परफोरेटेड होता है, जैसा कि आपने इस फिगर में देखा था, जबकि नॉन कोडेट्स में गिल स्लिट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। जबकि कोडेट्स की बात की जाए तो हार्ट वेंट्रल होता है, यानी कि पेट के तरफ मौजूद होता है, जबकि नॉन कोडेट्स में हार्ट जो है डोर्सल साइड में मौजूद होता है। एग्जांपल अगर देने की कोशिश की जाए तो एक जो फ्रॉग है यानी कोडेट है, उसका हार्ट पेट के तरफ मौजूद होता है, जबकि एक जो अर्थवर्म है उसका जो हार्ट है वो ब्लड ग्लैंड है, वो पीछे के साइड में डोर्सली बैक साइड में मौजूद होता है। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट, यानी कि कोडेट्स में पोस्ट एनल पार्ट मौजूद होता है। किसी किसी में ये एकदम परफेक्ट टेल के फॉर्म में मौजूद होता है, किसी में टेल नहीं बनाता, लेकिन पोस्ट एनल पार्ट हर कोडेट्स में पाया जाता है। जबकि नॉन कोडेट्स में पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता। तो आपको कोडेट्स लिखना है, नोटोकोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डोर्सल होलो सिंगल अंडरलाइन करना है, और गिल स्लिट्स को अंडरलाइन करना है। उसके बाद में हार्ट वेंट्रल अंडरलाइन करना है, पोस्ट एनल पार्ट अंडरलाइन करना है। नॉन कोडेट्स में नोटोकोड एब्सेंट अंडरलाइन कर लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड डबल अंडरलाइन कर लीजिए, गिल स्लिट्स को एब्सेंट कुछ इस तरह से मार्क कर लीजिए, यानी कि एब्सेंट है। हार्ट डोर्सल अंडरलाइन कर लीजिए, पोस्ट एनल टेल को कुछ इस तरह से अंडरलाइन बना लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, और बार बार इसे प्रैक्टिस करिए। अब आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है फाइलम कोडेटा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यानी कि जो फाइलम है कोडेटा फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइडेड होता है। तो उन सब फाइलम के क्या क्या नाम होते हैं? एक है यूरोकोडेटा, जिसे ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है सेफलोकोडेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो चलिए देखते हैं। सब फाइला यूरोकोडेटा एंड सेफलोकोडेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेट्स। तो अगर आपको पूछे कि जो है
प्रोटोकोर्डेट्स किसको कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि यूरोकोर्डेटा और सेफलोकोर्डेटा को कहा जाता है। तो इस तरह से यूरोकोर्डेटा और सेफलोकोर्डेटा को आप अंडरलाइन कर लीजिए और प्रोटोकोर्डेट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। यूरोकोर्डेटा सिंपली जैसे कि इसके जो टेल्स होते हैं, टेल्स रीजन में मोस्टली जो है नोटोकोड पाया जाता है। अब सेफल के माने क्या होता है, हेड, तो इसके जो है हेड रीजन में कहा जाए या फिर इंटायर बॉडी में कहा जाए नोटोकोड पाया जाता है। और ये वर्टिब्रेटा जो होता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकोड बाद में जाकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सिंपल चीज़ें हैं। सेफलो हेड रीजन में मोस्टली होता है, यूरोकोर्डेटा मोस्टली टेल रीजन में। कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। बस इतना समझिए कि प्रोटोकोर्डेट्स अगर कहे यानी कि प्रिमिटिव टाइप के कोर्डेट्स की अगर बात की जाए तो यूरोकोर्डेट और सेफलोकोर्डेट को आपको कहना है। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, तो ये जो प्रोटोकोर्डेट्स होते हैं ये प्राय मेरीन होते हैं यानी कि समुद्री होते हैं। तो आपको मेरीन वर्ड को भी अंडरलाइन कर लेना है। यूरोकोर्डेटा, सेफलोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेट्स और मेरीन। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, तो जैसा कि यहाँ बहुत आसानी से कह दिया कि यूरोकोर्डेटा ऐसे कोर्डेटा होते हैं, कोर्डेट्स होते हैं जिनके लार्वल टेल में जो है नोटोकोड पाया जाता है। तो अंडरलाइन करना है यूरोकोर्डेटा नोटोकोड लार्वल टेल। व्हाइल इन सेफलोकोर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, जबकि सेफलोकोर्डेटा में जैसा कि मैंने कहा था कि हेड से लेकर टेल तक इंटायर बॉडी में जो है नोटोकोड मौजूद होता है, परजिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन ये नोटोकोड के फॉर्म में ही परजिस्टेंट रहता है, जीवन भर उनके रहता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट होता। तो आपको सेफलोकोर्डेटा, हेड टू टेल और थ्रू आउट लाइफ, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। अब अगर आगे बढ़ा जाए, एनसीईआरटी कहता है कि एग्जाम्पल्स में यूरोकोर्डेटा के आस्केडिया और साल्फा एक मछली होता है ट्रांसपेरेंट किस्म का, आप उसमें देख सकते हैं गूगल में कि आप इस तरह से अगर रखेंगे उस मछली को तो आप उसके अपने हाथ को देख पाएंगे, कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। और डोलिओलम कहकर ASD असद, यूरोकोर्डेटा अंतर्गत ये तीनों एग्जाम्पल शामिल हैं। स्कीडिया का जो एग्जाम्पल है फिगर यहीं पर बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप गूगल पर देख सकते हैं, वरना इनको अंडरलाइन कर इन वर्ड्स को आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी होगा। सेफलोकोर्डेटा जो होता है में ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट शामिल हैं। तो सेफलोकोर्डेटा और ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार देखकर बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम रहे तो आप जब देखें तो आपको फटाफट वो चीज़ें याद आ जाएं। द मेंबर्स ऑफ सबफाइला वर्टिब्रेटा पोसेज नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान वर्टिब्रेटा में नोटोकोड पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, तो वर्टिब्रेटा लिखिए, नोटोकोड लिखिए, एम्ब्रियोनिक पीरियड, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, तो एडल्ट लिखिए और बोनी वर्टिब्रल कॉलम लिख लीजिए। तो इससे आपको जब कभी भी आप इस लाइन को, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं साथ में पढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉपर जो है मैसेज आएगा, इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि वर्टिब्रेटा आप अंडरलाइन करेंगे, नोटोकोड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, वर्टिब्रल कॉलम, एडल्ट। तो इससे आपको ये पता चला कि वर्टिब्रेटा जो होता है उसमें नोटोकोड पाया जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट स्टेज में। इस तरह से आप अगर एक बार पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपको ये रिकल हो जाएगा। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates.
यानी कि जितने भी कोड वर्टिब्रेट्स हैं सब में सबके एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जो कि नोटोकॉड पाया गया वो सब क्या हैं, कोडेट्स हैं। लेकिन बाद में उछलकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रेट्स में, जबकि अन्य कोडेट्स में बाद में चलकर वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो अन्य जो कोडेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाए, लेकिन वर्टिब्रेट्स ज़रूर क्या कहलाएंगे, कोडेट्स कहलाएंगे, ये कहता है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स कोडेट्स, ऑल कोडेट्स नॉट वर्टिब्रेट्स, इस तरह से आप अंडरलाइन कर कर इसे प्रैक्टिस करिए। बिसाइड्स दी बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs। तो जाहिर सी बात है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन है, जैसे कि मछली है, जैसे कि फ्रॉग है, जैसे कि अन्य मैमल्स हैं, तो या फिर रेप्टाइल्स हैं, तो इन सब में क्या होता है कि जो हार्ट है वो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या फिर 4 चैम्बर का होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस में ये 2 चैम्बर्ड होता है, किस वर्टिब्रेट में 3 और किस में 4 चैम्बर्ड होता है। तो और किडनी जो होता है वो ओस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी में साल्ट वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने में और नाइट्रोजिनस वेस्टेज को एक्सक्रीट करने में, एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो आपको अंडरलाइन करना है वर्टिब्रेट्स वेंट्रल हार्ट 2, 3, 4 चैम्बर्स, किडनीज एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बाद में पेयर्ड एपेंडेजेज, फिन्स, लिम्स। तो अब जैसे कि जो फिशेज होते हैं उनमें फिन्स होता है, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, इंसान हो गया, उसमें लिम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में एनसीईआरटी बताता है। अब जैसा कि हमने जाना था कि कोडेट्स का एक सब फाइला है वर्टिब्रेट, यानी कि जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनके साथ साथ वर्टिब्रेटा भी एक सब फाइला होता है कोडेट्स का। तो वर्टिब्रेटा सब फाइला को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो कैसे डिवाइड किया गया है चलिए देखते हैं। वर्टिब्रेटा सब फाइला को एक यहाँ डिवीज़न में डिवाइड किया गया और उन डिवीज़नों का नाम है एग्नेथा, जिसमें जा नहीं होते। अब जा के माने जैसे कि अपर जा, लावर जा आपने सुना होगा माउथ में, माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी बनाने के लिए जो होता है वो एग्नेथा में नहीं पाया जाता। और न्याथोस्टोमाटा के माने ऐसे वर्टिब्रेटा के डिवीज़न जिनमें जा होता है, यानी कि जबड़ा होता है ऊपर का नीचे का। तो बिन जबड़े वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा का, जबकि जबड़े वाले वर्टिब्रेटा को फर्दर सुपर क्लासेज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फिन्स बियर करने वाले वालों को पिसेज कहा गया और लिम्स बियर करने वालों को टेट्रापोडा कहा गया। जैसा कि हमने देखा था कि फिन्स भी मौजूद हो सकते हैं और जो है लिम्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो फिन्स वालों को पिसेज और लिम्स वालों को टेट्रापोडा कहा गया। अब पिसेज को फर्दर कोंड्रिक थेज और ओस्टिक थेज में डिवाइड किया गया है। क्या होता है कोंड्रिक थेज और ओस्टिक थेज? ऐसे ही टेट्रापोडा को फर्दर क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमल्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सब क्लासेज हैं और ये टेट्रापोडा और पिसेज सुपर क्लासेज हैं। न्याथोस्टोमाटा और एग्नेथा जो है डिवीज़न है। वर्टिब्रेटा सब फाइला है, सब फाइलम, और कोडेटा फाइलम है। तो कुछ इस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 1 बाय 1 कर इन एनिमल्स को जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो ज़रूर खुशी के साथ दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।